हाँ बेटा देखो इधर ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ओके पहला फार्मूला की है ऊपर लिखा हुआ है कि Sn इज इक्वल टू अगर अपन पास n टर्म का सम पता करना हो Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म इज l अगर पहली टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ लास्ट टर्म ਚ प्लस कर लिए ठीक है तो ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ n/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम आ जाता है पहली n टर्म का सम कितना आएगा n/2 into a plus l a is what is a की है और a is फर्स्ट टर्म a की है फर्स्ट टर्म जी पहली टर्म है फर्स्ट टर्म एंड l की है और l is the last term of the arithmetic series l is the last term of the arithmetic series and n is the number of terms नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स का ਆਪਾਂ जोड़ पता करना है ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Sn लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स Sn is what is Sn Sn is the sum of n terms of AP series ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ n terms ओके उसਨੂੰ ਆਪਾਂ Sn ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ करते हैं एक दूसरा फार्मूला भी है बेटा इसका नीचे लिखा हुआ है कि अगर जिधर देखो अपन फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड लास्ट टर्म इज गिवन फिर तो आप बेटा आ वाला फार्मूला यूज करना ठीक है जी फर्स्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ने तो आप आ वाला फार्मूला यूज करांगे Sn इज इक्वल टू n/2 a plus l ओके अगर अपने पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है ठीक है फर्स्ट टर्म गिवन है कॉमन डिफरेंस d गिवन है ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ने तो आप उस लिए निचला फार्मूला यूज करांगे आ वाला नीचे दिता है so this formula will be used for that purpose ठीक है ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ Sn ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ sum of n terms ਤੇ a1 ਕੀ ਹੈ what is a1 this is first term a ਉਰੇ first term है ठीक है first term होगी ap ਦੀ term of ap series ap arithmetic progression series okay ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is d d is the common difference d ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਰੇ d is the d की है कॉमन डिफरेंस d अपने पास कॉमन डिफरेंस हो गया जिहड़ा टर्म दे विच कॉमन डिफरेंस है उसमें पर d नाल लिखते हैं कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट इज n मैं दस के हटे ऊपर n की है अपने पास व्हाट इज n n इज द नंबर ऑफ टर्म्स n अपने पास आ गया नंबर ऑफ टर्म्स ओके d कॉमन डिफरेंस हो गया ठीक है a1 फर्स्ट टर्म हो गई अपने पास ओके तो इसमें ऊपर पुट कर देंगे n इज द नंबर ऑफ टर्म्स n की है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म का सम आपने पता करना है कितने नंबर ऑफ टर्म का जोड़ आप पता करना है वो अपने पास n होगा तो इस फार्मूले पुट कर देंगे तो इस फार्मूले जो पुट करांगे अपने पास तो क्या आएगा देखो n/2 तो फार्मूला अपने पास की बन जाएगा दिस इज n/2 ब्रैकेट दे विच 2a अगर फर्स्ट टर्म a ना लिख दिया तो a लिखांगे a1 लिख दिया तो a1 लिखांगे प्लस n-1 इंटू डी तो ये फार्मूला तुसी यूज करना जो अपने पास फर्स्ट टर्म गिवन है तो पास a कॉमन डिफरेंस तो पास गिवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पास गिवन है एंड नंबर ऑफ टर्म्स n है अपने पास तो उनका टोटल सम पता करने आप Sn ना डिनोट करते हैं तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज ये तुसी आई थिंक 10th लेवल तक भी कीता है ओके 10th स्टैंडर्ड से भी कीता तुसी बेटा ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ नेक्स्ट पॉइंट अगले देखो एग्जांपल अपने पास गिवन है एग्जांपल की है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दिता हुआ है आपने इस दियां फर्स्ट 100 टर्म का फार्मूला पता करना अपने पास दो फार्मूले तो मैं दस्या सी किताब वाला फार्मूला
ठीक है, a1 प्लस an बाय 2 इंटू एन, या a1 प्लस an की है लास्ट टर्म, a1 की है फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ 100 ਦਾ, ਤਾਂ n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100, ਇਸ n is 100। ओके n 100 है। नेक्स्ट उस तो बाद आ फार्मूला ਆਪਾਂ पुट करता, सारा फार्मूला यूज करांगे। देखो फर्स्ट टर्म उरे कितनी है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म है 1 अपने पास। एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म, क्योंकि सीक्वेंस ਦੇ ਵਿੱਚ नेचुरल नंबर्स ने 1 2 3 4 5 6, तो 100 टर्म की आएगी, तो उरे आ जाएगा 100। तो लास्ट टर्म n आ गया, लास्ट टर्म आ गई 100, n भी अपना 100 आ गया, तो इच पुट करता ਆਪਾਂ फार्मूले च। So put it here, n is equal to 100, a1 is 1, first term is 1, last term is 100, so by 2, so इन put करके solve कर लिया। So this is after multiplication we get 5050। तो पहले 100 नेचुरल नंबर का ਜਿਹੜਾ टोटल है, ठीक है, वो 5050 होता है। Is it clear? So with the help of this formula we can find the sum of first and natural numbers, okay, because these are the sequence, that sequence is an arithmetic sequence. There is a common difference is here, first term is here, last term is here, number of terms is here, so we apply the first formula, n into a plus 1, a1 plus an by 2। now next, now suppose the what is arithmetic mean, arithmetic mean की ਹੁੰਦਾ बेटा, देखो this is very important thing, what is arithmetic mean, arithmetic mean की है अपने पास कि अगर अपने पास दो नंबर्स हों, दैट इज a1 एक नंबर है, ठीक है, एक अपने पास मान लो सॉरी a एक नंबर है, दूसरा b एक नंबर है, जे आप इन्हां दा अर्थमैटिक मीन लेना है। सो अर्थमैटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स, अर्थमैटिक मीन की आएगा बेटा, दोनों नंबर्स ਨੂੰ प्लस करके a plus b by 2, जिवें ਆਪਾਂ एवरेज ਕੱਢਦੇ हैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ अर्थमैटिक मीन कहते हैं। The arithmetic mean between two numbers is given by the first number plus the second number divided by 2। पहले नंबर नु दूसरे नंबर च प्लस करो, उसनु 2 ਨਾਲ डिवाइड करो, ਤਾਂ we will get the arithmetic mean between two numbers। तो याद रखना है, तो this is the formula for finding the arithmetic mean between two numbers, okay। so suppose there is three arithmetic means, we want to find three arithmetic means between the numbers 2 and 9। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ arithmetic mean insert ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ तीन अर्थमैटिक मीन दसो, इंसर्ट का मतलब इंसर्ट करो, मतलब ਉਹਦੇ ਚ पता करो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ 2 and 9, and 2 and 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆ 9 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब क्योंकि अर्थमैटिक है ਤਾਂ मतलब ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਹੋਣਗੇ अर्थमैटिक सीरीज बनाएंगे या अर्थमैटिक सीक्वेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट टर्म अपनी 2 होगी, it is our a1, first term is 2, या अपन a नाल भी लिख सकते हैं, a is 2, and फिर हो गया सेकंड टर्म, this is second term a2, this is third term a3, this is fourth term a4, ये अपनी फिफ्थ टर्म होगी। तो a5 कितना आ गया अपने पास, फिफ्थ टर्म is 9, तो ये फिफ्थ टर्म 9 पता चल गई अपन, ओके। ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट टर्म अपन को पता चल गई a is equal to 2, फर्स्ट टर्म अपन को पता है, ठीक है। फिफ्थ टर्म अपन को पता है, डी नहीं अपन को पता, डी अपन को पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस। तो पहला कॉमन डिफरेंस कटांगे, तो अगर कॉमन डिफरेंस डी पता चल गया तो अपने पास फर्स्ट टर्म गिवन है, तो आप सेकंड टर्म फाइंड आउट कर लांगे, थर्ड फाइंड आउट कर लांगे, फोर्थ फाइंड आउट कर लांगे, दैट विल बी रिक्वायर्ड अर्थमैटिक मीन्स। ये तीनों अपने अर्थमैटिक मीन्स होंगे। इज इट क्लियर? तो आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड दे विच। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਸੋ व्हाट इज now we find the second term, third term and then the fourth term, ये अपने पता करना। So we'll find that one, देखो इधर, so there is first term is a is given here 2, a5 is given 9। तो an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, an is ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
a plus n minus 1 into d. d is not here, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਫਥ ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ n ਨੂੰ 5 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ a5 is equal to first term is 2 plus n is 5 minus 1 into d. So solve it, ਨੂੰ solve ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ a5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? what is value of a5? a5 is our 9, a5 ਆਪਣਾ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ? So we get it here, this is 9 is equal to 2 plus 4d. 2 plus 4d, it implies 4d is equal to 7. That means d is equal to 7 by 4. ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 by 4 ਆ ਗਈ। okay, ਤਾਂ d is equal to 7 by 4. is it clear? ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ पुट कर लांगे। हुण अपने पास सेकंड टर्म पता करनी है a2, तो a2 की वैल्यू की आती है a plus d 2d, सॉरी a plus सेकंड टर्म है तो a plus d, तो a plus d की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 2 plus d 7 by 4, so this is nothing but 15 by 4, तो a2 अपना आ गया 15 by 4। सिमिलरली जे अपने पता करना है हुण थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितनी आ गई अपने पास? a3, this is a plus 2d, तो ये आ गया अपने पास 2 into 2 times d, d आया से अपना 7 by 4, so we get here 2 plus 7 by 2, so what we get here? This is 11 by 2, तो a3 की वैल्यू आ गई 11 by 2। now what is a3? a3 is a plus, sorry a4, a4 is a plus 3d, तो टर्म आ गई a plus 3d, a4 फाइंड आउट करना है तो a plus 3d, तो a कितना है अपने पास? 2 plus 3 times d, the d is here 7 by 4, इसको सॉल्व कर लो। so what would we get here? this is 2 plus 21 by 4, so this is 29 by 4। तो अपने चारे वैल्यूज पता लग गया, a2 की वैल्यू, सॉरी तीनों वैल्यूज पता लग गया। a3 इज इक्वल टू कितना आ गया अपना सॉल्व करके? a3 सॉरी a2 आया सी अपना, a2 इज इक्वल टू दिस इज 15 by 4, a3 कितना आया सी? दिस इज 11 by 2, a4 कितना आया सी? 15 by, सॉरी 29 by 4। तो ये अपने तीनों वैल्यूज जो अर्थमेटिक मीन सी वो क्लियर हो गया अपने पास। तो बाय यूजिंग द जनरल फार्मूला, सर मैं कुछ हाँ फार्मूला यूज करके आप पहली वैल्यू फाइंड आउट। हेलो, हाँ जी बेटा। हेलो, हाँ जी हाँ बोलो बेटा। हेलो सर मैं कुछ पूछना, एक मिनट। हाँ 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 बेटा की कह रहे हो? जेड़े ये सर मैं शकीला बोल रही हूं। हाँ शकीला बोलो बेटा। सर वो बड़ा तुमने हुन ਕੱਢਿਆਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बेटा बाद ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। हाँ बेटा कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ ना ਮੈਨੂੰ कमेंट बॉक्स पे भेज दो या फिर मेरे ग्रुप, ठीक है? देन वी विल डिस्कस लेटर। ओके नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर। ठीक ओके, आप आगे देखते हैं बेटा। ਹੁਣ अगली ਜਿਹੜੀ सीरीज ਆਂਦੀ ਹੈ बेटा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ओके ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? व्हाट इज सीक्वेंस? A sequence is set of numbers called the term arranged in some particular order। सीक्वेंस ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਡਰ ਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। फिर आप डिस्कस किया अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस विद द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट ना लगदे दो टर्म दे विच जे आप माइनस करके देखिए कॉमन डिफरेंस हुंदा है, तो जे कॉमन डिफरेंस होवे उस सीक्वेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ अर्थमेटिक सीक्वेंस कहने हैं। ये ਆਪਾਂ डिस्कस किया है। ਹੁਣ नेक्स्ट ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ दैट इज ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस? ਉਹ सीक्वेंस ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ, दैट इज ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ r ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ r, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ r। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਥੀਸ ਟਰਮਸ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ।
ठीक है। कॉमन रेशियो किवें फाइंड आउट करते हैं, पर इन्हू ध्यान नाल देखो, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये सैकेंड टर्म है, ये थर्ड है, फोर्थ एंड नेक्स्ट फिफ्थ एंड सो ऑन। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। फिर थर्ड ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ठीक है। देन फोर्थ ਨੂੰ थर्ड ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਅਗਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਫਿਰ ਥਰਡ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, थर्ड टर्म ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ 4, 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 8/4, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 16 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 2। ਸੋ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 2 ਚੋਂ 1 ਗਏ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ, 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ, 8 ਚੋਂ 4 ਗਏ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਪੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ, थर्ड ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਫਥ ਨੂੰ ਫੋਰਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is called common ratio r। ਤਾਂ common ratio r is equal to 2 ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ common ratio ਹੈ ਇਹ ਬੇਟਾ r ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। कॉमन रेशो r कैन बी ग्रेटर दैन 1 भी हो सकता है, r लेस दैन 1 भी हो सकता है। एक तो बड़ी भी हो सकती है, एक तो छोटी भी हो सकती है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ r = 2 ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਵੀ ਸੀ ਫਰਦਰ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਸੈਕੰਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 27 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 9 ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 3 ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਫਿਰ 1/3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1/3। So this is 1/3। ਤਾਂ r ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 1/3, r is less than 1। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ r ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ। Is it clear? Next ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੇਟਾ ਹੈ ਥਰਡ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 3 6 12 24 48। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਥਰਡ ਫਸਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2, थर्ड ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 12 / 6 2, फोर्थ ਨੂੰ ਥਰਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 24/12 2, 48/24 again 2। so common ratio is 2 which is greater than 1। ਤੇ ਚ ਵੀ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ greater than 1। ठीक है, हम फोर्थ सीक्वेंस देखो, फोर्थ सीक्वेंस फर्स्ट टर्म 1/2 है, सेकंड -1 है, थर्ड 2 है, फिर -4 है, फिर 8 है। तो इस ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ r। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, -1 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ -2। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ -1 ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2। ਫਿਰ ਆਪਾਂ -4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, -4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ -2। ਫਿਰ 8 ਨੂੰ -4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2। So in each case r is equal to ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2। so r is again less than 1। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ -2 ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, that is geometrical progression series, GP series या GP सीक्वेंस। इन्हों का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट देखते हैं ਆਪਾਂ
ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਚੈੱਕ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੀਅਰ, the first term is 3, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, फिर 23 है। तो दसो कि AP है या GP है? This sequence first is AP और GP, कॉमन डिफरेंस है या कॉमन रेशो है? क्योंकि जब माइनस करांगे देखो 8 चो 3 माइनस किया तो ये 5 आ गया, जब 13 चो 8 माइनस किया ये भी 5 आ गया, then 18 चो 13 माइनस किया ये भी 5 आ गया, 23 चो 18 माइनस किया ये भी 5 आ गया। बस फर्स्ट या 2 या 3 टर्म्स तो ही पता चल जाता है कि केड़ा सीक्वेंस है। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और अगर कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है 5 अपने पास, सो दिस इज एन एपी सीक्वेंस। ते अपना एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो गया। ओके, हुन देखो सेकंड वन, हुन सेकंड च देखो आप हुणे करके हटे पहला सेकंड वन 1 2 4 8 16, ਤਾਂ 2 ਨਾਲ डिफरेंस देखिए तो 2 चो बन गए 1, 4 चो 2 गए 2, तो कॉमन नहीं आ रहा। फिर आप रेशो चेक करते हैं, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड किया 2, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड किया 2, सो कॉमन रेशो आ रही है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज R2 अपने पास, तो ये GP सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट लुक एट द थर्ड वन। थर्ड सीक्वेंस इज 24 12 6 3 3/2 3/4। कॉमन डिफरेंस देखिए तो -12 -6 था, ये भी कॉमन डिफरेंस नहीं मान रहे हैं, तो कॉमन रेशो चेक करते हैं फिर आप। सो 12 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ डिवाइड किया, दिस इज 1/2। फिर आप 6 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ डिवाइड किया, दिस इज अगेन 1/2। तो क्लियर हो रहा है कि कॉमन रेशो आ रही है। सो दिस इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज, तभी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज है। नेक्स्ट 55 51 47 43 39 35, तो माइनस करके देखो 51 चो 55 माइनस किते -4, 47 चो 51 माइनस किते -4, 43 चो 47 माइनस किते -4, 39 चो 43 माइनस किते -4, 35 चो 39 माइनस किते -4। तेरे च कॉमन डिफरेंस जिहड़ा आ रहा है, जिहड़ा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? D = -4। तो ये किहड़ी किहड़ा सीक्वेंस होया? AP। तो AP सीक्वेंस हो गया, AP सीरीज हो गई। सो इन दिस वे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है 2 5 10 17, तो कॉमन डिफरेंस देखिए तो 5 चो 2 गए 3, 10 चो 5 गए 5, नो, तो कॉमन डिफरेंस नहीं हैगा। फिर रेशो चेक करो, 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड किया 5/2, 10 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ किया 2, तो कॉमन रेशो भी नहीं आ रही। सो ये ना तो AP है, नाइदर AP नॉर GP, ना ही AP है ना ही GP है। ओके, ये भी हो सकता है कोई भी सीक्वेंस ना हो। इस तरह नेक्स्ट देखो 4 चो 1 गए 3, 9 चो 4 गए 5, 16 चो 9 गए 7, ठीक है, तो ये भी कॉमन रेशो नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। रेशो चेक करिए 4/1, दिस इज 4, 9/4 9/4, तो कॉमन रेशो भी नहीं आ रही। सो दिस इज नाइदर AP नॉर GP, ना ही AP है ना ही GP है। इज इट क्लियर? तो देखो इसका मतलब पहली अरिथमेटिक सी कॉमन डिफरेंस 5 सीगा, दूसरी ज्योमेट्रिकल सी कॉमन रेशो 2 सी, थर्ड ज्योमेट्रिकल सी कॉमन रेशो 1/2 सी, तीसरी अरिथमेटिक सी वो कॉमन रेशो कॉमन डिफरेंस -4 सी, फिफ्थ ते सिक्स्थ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਈਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ AP ਹੈ ਨਾ GP ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ n ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਸ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। अर्थमैटिक वास्ते तो फार्मूला है, जे AP सीरीज है तो nth टर्म कढ़न का फार्मूला मैं दस के हटिया तुहानू, जर्नल टर्म फाइंड आउट करन दा। सो जर्नल टर्म ऑफ एन अर्थमैटिक सीरीज तो याद रखना AP च आपां फार्मूला यूज करते हैं। ओके, तो A n nth टर्म है, A1 फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, तो nth टर्म पता करने लई आ वाला फार्मूला आपां AP सीरीज यूज कीता सी, पहला कर चुके हैं, तुसीं 10th स्टैंडर्ड च भी कर चुके। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ज्योमेट्रिकल वास्ते, तो ज्योमेट्रिकल वास्ते बड़ा ध्यान नाल लिखना बेटा। ज्योमेट्रिकल ਲਈ फार्मूला की है AN, अगर nth टर्म फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिकल सीरीज दी, जे GP सीरीज है ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ nth टर्म ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? AN = फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशो ਜਿਹੜਾ R है ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ n - 1, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ठीक है। फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशो आर ओदी पावर n-1 है, तुसी फार्मूला याद रखना बेटा। ओके, दिस इज a into r the power n-1, an is the nth term, an है जी nth term है, a1 फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशो, तो ये फार्मूला यूज करना है अपन। r की है कॉमन रेशो, ठीक है। r दी वैल्यू जी उरे है r ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और r लेस देन 1 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इत्थे ਆਪਾਂ पुट कर देंगे r ਦੀ वैल्यू, तो आप उससे हेल्प ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ nth टर्म ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ज्योमेट्रिकल सीरीज ਦਾ nth टर्म फाइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ बेटा याद रखना, ठीक है। बोथ दी फार्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, देन ਤੁਸੀਂ CTM कर लो, कमिट टू मेमोरी, ये याद रखना है ਤੁਸੀਂ दोनों फार्मूला। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज जे आप नेक्स्ट देखिए, कुछ टर्म्स आप देखते हैं किवें फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह बेटा nth टर्म है, फाइंड द फोर्थ टर्म का मतलब nth टर्म दी हुई है, ये भी nth टर्म का फार्मूला दिता हुआ है, ये भी nth टर्म का फार्मूला दिता हुआ है। आप पहले फर्स्ट 4 टर्म्स पता करनी है ते चेक करना है कि फिर वो अर्थमैटिक सीरीज बनती है या ज्योमेट्रिकल बनती है या दोनों चो कोई भी नहीं बनती। nth टर्म तुहानू गिवन है, पहला फर्स्ट 4 टर्म्स पता करो। तो देखो जो फर्स्ट 4 टर्म्स पता करेंगे, पहला केस है अपने पास an+2, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म पर पता कर लेंगे, n पहला 1 पुट करता, n 1 पुट करांगे तो 5 आ गया, 2 पुट करांगे तो 8 आ गया, 3 पुट करांगे तो 11 आ गया, 4 पुट करांगे तो 14 आ गया। तो क्लियरली तो सारे च कॉमन डिफरेंस देखो, 8 चो 5 गए 3, 11 चो 8 गए 3, 14 चो 11 गए 3, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो केड़े सीक्वेंस बन गया? अर्थमैटिक सीक्वेंस। तो से अर्थमैटिक सीक्वेंस। सेकंड देखते हैं, an is equal to n² + 1, ਇਹਦੇ ਫਸਟ 4 ਟਰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ, n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ, n ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 10 ਆ ਗਿਆ, n ਨੂੰ 17 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ n ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 17 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੀਏ डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 to 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ 5 ਆ ਰਿਹਾ, इधर 7 कॉमन डिफरेंस तो नहीं आ रहा। कॉमन रेशो चेक करिए, 5/2, ओके, देन 10/5 2, फिर 7/10, कॉमन रेशो भी नहीं आ रही। इसलिए ये जी सीरीज है या सीक्वेंस है, ना ही ये AP है ना ही GP है, सो इट्स नाइदर। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, 3 into 2 दी पावर n, दिस मींस मल्टीप्लाई, जो स्टार लग रहा है ना मल्टीप्लिकेशन, 3 into 2 दी पावर n। तो पहला 1 पुट किया, 2 पावर 1 पुट किया, 3 into 2 6 आ गया, फिर 2 पुट किया, 4 3 या 12 आ गया, फिर 3 पुट किया, 6 3 then मल्टीप्लाई करके 3 टू दी पावर 3 8 आ गया, 8 3 या 24, 2 दी पावर 4 16 3 या 48। ताई सीक्वेंस की बन गया, देखो 12 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2, कॉमन रेशो चेक करो, 12 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2, 24 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2, 48 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2, so there is a common ratio is here, r आ गया 2 which is greater than 1, ताई ज्योमेट्रिकल सीरीज बन। इसको आप क्लियरली ज्योमेट्रिकल सीरीज चेक कर सकते हैं। ओके, इसी तरह 2 5 8 11 14, तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ nth टर्म ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। nth टर्म पता करनी हो अगर आप इस दी, तो की बनेगी nth टर्म, देखो जिस दी nth टर्म बनानी हो ਆਪਾਂ ने, तो a देखो कितना है, व्हाट इज a, दिस इज 2, कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो a n का फार्मूला की है a + n-1 into d। ओके, तो कितना आ गया हमारे पास, a is here 2 plus n-1, d is here 3, तेनू सॉल्व कर लांगे, 2 + 3n - 3, तेनू सॉल्व करके कितना आ गया, दिस इज 3n-1, तेरा मतलब nth टर्म का फार्मूला आ गया 3n-1, तो ये nth टर्म बन गई अपने पास, तो ये nth टर्म आ गई अपनी 3n-1। तो इस तरह आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको सीक्वेंस पता है या सीरीज पता है, पर एक क्लियर पता होना चाहिए कि वो अर्थमैटिक है या ज्योमेट्रिकल, उसके अकॉर्डिंग आप nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर AP है तो AP वाला फार्मूला लगाना है, अगर GP है तो GP वाला फार्मूला अप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट वन इज, देखो हमारे पास नेक्स्ट है, हाँ हमने इंडिकेट करते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म दी हुई है T729 दिता हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसके विच, तो T23 किवें फाइंड आउट करांगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म दी है 5, T7 दिता हुआ 29, तो देखो इस दे विच
किवें फाइंड आउट करांगे? सो t1 इज इक्वल टू t1 फर्स्ट टर्म हैगी है 5, t7 हैगी है 29। तो आपां नूं ये क्लियर दिता हुआ कि ये सीक्वेंस अर्थमैटिक सीक्वेंस है। तो आपां नूं इहदे च d नहीं पता, कॉमन डिफरेंस d नहीं पता। तो आपां नूं पता है t7, तो t7 का फार्मूला आपां अप्लाई करन लई पहला an का फार्मूला लिखांगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n उरे कितना 7, तो a7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 5, ये आपां 5 लिख ली। ओके, प्लस n माइनस 1 n 7 सी तो आ गया 6 इंटू d। इसमें करांगे 6 इंटू d, तो आ गया 6d, तो आ गया अपने पास 6d। ओके, a7 की वैल्यू कितनी है 29, तो 29 इज इक्वल टू 5 प्लस 6d। तो इस d कट लिया आपां ने, तो d5 करांगे आपां इसके विचों, तो d माइनस करके तो 24, तो इससे d आ गया 4, तेन सॉल्व करके d की वैल्यू आ गई 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। तो हम आपां किहड़ी टर्म फाइंड आउट करनी है t53। तो t53 का फार्मूला की हुंदा है t53 इज इक्वल टू a प्लस एक घटा के इस तो 53 तो 52 टाइम्स d, 52 टाइम्स d, a प्लस 52 टाइम्स d। a कितने अपना फर्स्ट टर्म कितनी दी सी 5, ये आ गया 5 प्लस 52 नु d ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 52 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, d ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 4, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 213। ਤਾਂ 53rd टर्म अपनी आ गई 213, 213 213। तो इस तरीके नाल ਆਪਾਂ बेटा ਇਹਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके नाल ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ठीक है, अपने ਜਿਹੜੇ फ्रेंड्स ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ है। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे जाके तुसी इसमें दोबारा देख सकते हो, इसमें लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। ठीक है, तो ये ਜਿਹੜੇ बड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स ने सीक्वेंस एंड सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ अर्थमैटिक सीरीज, ज्योमेट्रिकल सीरीज ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨਾ, किस तरह ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ अर्थमैटिक सीक्वेंस चेक कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस की हेल्प ਨਾਲ, फिर कॉमन रेशो की हेल्प ਨਾਲ ज्योमेट्रिकल सीरीज किवें चेक कर सकते हैं। कॉमन रेशो ग्रेटर दैन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर दैन लेस दैन 1 भी हो सकती है, दोनों केसेस ਇੱਥੇ एग्जिस्ट करते हैं। then फिर कोई भी सीक्वेंस है ਜਿਹੜਾ नाइदर अर्थमैटिक भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ nth ਟਰਮ ਸਮ, nth ਟਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।